था। अब खुद हुमायूं कबीर, जैसा कि मैंने आपको कहा, इस वक्त जुड़ रहे हैं। हुमायूं कबीर से सीधे पूछते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना बुरा हाल क्यों दिखाई दे रहा है। दादा, हमारे सहयोगी अभिषेक ने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भरतपुर का दौरा किया है। जो बुनियादी जरूरतें की चीजें सब जगह जाके देखा, कुल मिलाकर केवल और केवल अव्यवस्था दिखाई देती है। सब कुछ बुरे हाल में, अस्पताल, सड़क, स्कूल, सब कुछ। भरतपुर में कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी को सिंबल लेके मैं चुनाव जीता, तो ममता बनर्जी मेरा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। वो एक ब्रिज करने के लिए बोला कंक्रीट का, वो भी नहीं दिया। वो कोई अलग सिस्टम में जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हुआ। सिर्फ मेरा विधायक का जो फंड है वही काम हुआ। इसीलिए तो उनका खिलाफ में मुद्दा उठा रहा है। इसीलिए तो मेरा पब्लिक को समझाने का कोशिश किया करेगी। और वो ममता बनर्जी को पार्टी को जो पिछले चुनाव में 2021 में जो 22 से 20 सीट मिला जी, उनको मैं 0-0 कर देगी। यही तो मैं तो बोल दिया। तुम हिम्मत है तो तुम लड़ के लाओ। मुर्शिदाबाद के तुम चुनाव में तुमका उम्मीदवार को जिता के दिखाओ। यही तो मैं चैलेंज लिया। दादा, आप सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पे डाल रहे हैं। भैया, आप भी तो विधायक हैं, एक एमएलए का फंड भी होता है, उसका क्या किया आपने? उससे काम करा देते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा फंड का यूज किया कि किया नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, मेरा फंड तो मेरा नाम पर डायरेक्ट नहीं मिला ना। वो जिला का जो अधिकारी है उनको डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए। मैं 4 साल से कितना रुपया पाया, 2.5 करोड़ रुपया मिला। 2.5 करोड़ खत्म हो चुका हूँ, वो डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो गया। फिर जो 1 करोड़ है ऑनगोइंग प्रोसेस में है 70 लाख रुपया, वो भी 1 महीने के अंदर, जनवरी के अंदर वो काम पूरा हो जाएगी। दादा, अब एक बात और बताइए, आपने पिछले चुनाव के पहले एक ब्रिज बनाने का लोहरदगा में वादा नहीं किया था क्या? ये बात सच है कि गलत? हम वहां गए, वहां पे एक भी ब्रिज का एक पिलर तक नहीं दिखाई दिया। सरासर झूठा वादा। इसीलिए तो इनको खिलाफ किया मैं। लोहरदगा घाट में ब्रिज बनाने के लिए 4 साल से बोल रहा है। ममता बनर्जी जो जिला को जो एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करने के जा रहा है, वो नाटक कर रहा है। वो नाटक खत्म करने के लिए तो मैं ये मुद्दा उठा के अगले दिन आम आदमी को पास जाऊंगा ना। यही तो सोच रहे हैं। दादा, आप 5 साल से विधायक हैं, 4.5 साल, पौने 5 साल पूरे हो गए। आपको पार्टी से अभी निकाला गया है। आप काम कर सकते थे ना। आपने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया था, आपको याद है ना? खूब वाहवाही बटोरी। हमारी टीम वहां गई, वाटर एटीएम बंद पड़ा है। हमको वहां के लोगों ने खुद बताया कि अगले दिन ही बंद हो गया था। वो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो टीएमसी को चमचा लोग है जो ममता बनर्जी को पीछे उनको नाम लेके पैसा उठा के खा रहा है। वो आदमी का कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। वो आदमी को सवाल का जवाब आप इलेक्शन में आम आदमी दे दूंगी। हुमायूं कबीर साहब, आप विधायक हैं, आपका काम स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी पर ध्यान देने का है, लेकिन आप तो मस्जिद की बातें कर रहे हैं। आप तो मस्जिद बनवा रहे हैं। मस्जिद बनवाकर क्या विकास हो जाएगा आपके इलाके का? अरे सर, सरकार कैसे में रखा? सरकार लाने के लिए क्या जरूरत है? मैं ही पब्लिक को पैसा कलेक्शन करके स्कूल बनाएगी, तो सरकार मंदिर बनाने के लिए हुआ? सरकार किसी लिए हुआ? मैं चुनाव में वोट लेके ममता बनर्जी को 3 बार वो मुख्यमंत्री बना, तो वो स्कूल बनाएगी, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी, वो हॉस्पिटल का सीट नहीं बढ़ाएगी। मेरा क्या वो कोई जमींदारी लेने का क्या जरूरत है? मेरे को सत्ता में आने दीजिए, सारे काम में ही पूरा करेगी 5 साल के अंदर। जो काम आपने बीते 5 साल में नहीं किए, अब आप कह रहे हैं कि सत्ता में आने दीजिए तो आप करेंगे। वैसे एक बात बताइए हुमायूं कबीर साहब, बीजेपी अयोध्या में मंदिर बनवाती है, आप वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो आप और बीजेपी एक जैसे ही हुए ना?
हाँ होना चाहिए, क्या दिक्कत है। वो हिंदू लोगों को मंदिर बनाएगी, मैं मुसलमान हो मेरा मस्जिद बनाएगी, तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है। मैं ये मुद्दा पूछने के लिए। तकलीफ यही है कि जो चीज बननी चाहिए मूलभूत सुविधाओं वाली वो बनती नहीं दिखाई दे रही है। खैर छोड़िए, मुझे एक बात बताइए दादा, आपके लिए दुश्मन नंबर 1 कौन है इन चुनावों में, बीजेपी के नरेंद्र मोदी या टीएमसी की ममता बनर्जी? देखिए, ये तो देश का मोदी जी अभी देश का प्रधानमंत्री है। मेरा देश का वो प्रधानमंत्री के सम्मान करते हैं, उनका प्रधानमंत्री चेयर का मैं सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन इस जो राज्यों में जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, ये तीन बार 14 साल से यहाँ चुनाव से उनका पास वोट डाला लोगों को, तो ये लेके ये क्या काम करना है, इनको जवाब तो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा ना। ये ममता बनर्जी का अगले दिन जो चुनाव आ रहा है वो तो बीजेपी या सत्ता में है नहीं, तो मेरा बीजेपी से ज़्यादा मैं टीएमसी को खिलाफ बोलूँगी, मुद्दा उठाएगी, टीएमसी के हटाने के लिए मैं कदम उठाएगी। आप टीएमसी को हराना चाहते हैं, इसका मतलब आप जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद बीजेपी की मदद करेंगे, नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे? बंगाल को जो मेरा जो सीट मिलेगी, मेरा जो नया पार्टी में जो भाग लेने के बाद जो नया आदमी जो मेरा को चुनाव मेरा पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्वाचित होके आएगी, तो स्थिति ऐसा हो गई जो असेंबली हैंग होगी, कोई मेजॉरिटी बहुमत में कोई पार्टी नहीं आ पाएगी। बीजेपी भी सर पार्टी होने वाला है, मेरा पार्टी भी 100 सीट मिलने जा रहा है, और वो टीएमसी मेरा पीछे पड़ जाएगी। तो क्या होगी, अगले दिन आने दीजिए ना, क्या होगी। वो सारे मेरा नवनिर्वाचित जो विधायक लोग होगी उनको साथ मीटिंग करके निर्णय लेके वही सही दादा ये तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ममता बनर्जी आपकी दुश्मन नंबर 1 है। इसका मतलब आप बीजेपी की मदद कर सकते हो, आपको बीजेपी से कोई बैर नहीं है। जरूरत है तो क्या दिक्कत है, बीजेपी तो देश चला रहा है, 19 राज्यों भी चला रहा है। तो बंगाल को कोई सबसे पार्टी मानेगी चुनाव में रिजल्ट में, तो उनको सरकार आने का मेरा क्या प्रॉब्लम है। वो तो आम आदमी जो निर्णय लेगी वही तो मानना चाहती है ना। तो आज आपने हुमायूं कबीर साहब स्पष्ट कर दिया नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत पर कि बीजेपी का आप सपोर्ट करेंगे। तो जो इल्जाम आप पे लगाते हैं आपके विरोधी कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप उसी दिशा में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बात बंगाल के चुनाव